हेलो दोस्तों, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि हमारा यूपी टेट में ग्रामर सेक्शन चल रहा है, तो ग्रामर सेक्शन में हमने अब तक आपके साथ जो बातें की वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद हमने आपके साथ बात की प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। और हमने आपके साथ ये बात की कि किसी भी सेंटेंस को हम 6 तरीके से कैसे बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ों हम आपको अच्छे तरीके से समझा चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी प्रॉपर एंड कंटिन्यूस चल रही होगी, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इस विषय पे हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इसकी परिभाषा की बात करें दोस्तों, तो वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, दिया है, किया है, लिया है आए तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे राम एक पत्र लिख चुका है। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे चुका है ना, तो जैसा कि हम बात किए सेंटेंस में कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, दिया है, किया है, लिया है, जैसे शब्द आए तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी आगे हम बात करें तो अगर इसको हमको बनाना है दोस्तों सेंटेंस, तो हम कैसे बनाएंगे? तो राम, जब हम इसको बनाएंगे तो बनेगा कि राम हैज रोट और लेटर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह हमारा सेंटेंस बनेगा कि राम हैज रोट, WROTE, रोट यानी रिटन के थर्ड फ्रॉम रोट ए लेटर, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ी सी हम आगे बात करें आपसे, तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो यूज होता है सेंटेंस में, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हैज और हैव का प्रयोग होता है, उसके बाद वर्ब के थर्ड फ्रॉम का प्रयोग होता है और ऑब्जेक्ट का यूज करके हम सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा और हम आगे आपसे बात करें, ये नोट है कि यदि थर्ड पर्सन और सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन माने कि थर्ड पर्सन जैसे ही, सी, इट, राम आए, तो उसके साथ आप हैज का प्रयोग करेंगे और बाकी के जो बचे हुए सेंटेंस हैं उनके साथ आप हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। आप इसका नोट्स बनाइएगा, ठीक है, और उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका बिल्कुल भी कंसेप्ट कहीं भी नहीं फंसेगा, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके कुछ से संबंधित कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। अब हम आगे इसका बात करें, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हमने बात की कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं, दिया है, किया है, लिया है जैसे शब्द आए तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है बहुत बेहतरीन हो जाए। जैसे एग्जांपल की बात करें तो मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है दोस्तों, मैं पढ़ चुका हूँ। जब आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों, तो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, ठीक है दोस्तों, पता ही है आपको। तो आई फर्स्ट पर्सन है, तो इसके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे बताइए? तो जब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे तो होगा हैज, नहीं होगा, एक मिनट दोस्तों, तो होगा आई है रिटन, ठीक है दोस्तों। जैसा कि हम बात किए थे कि अगर थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो तो उसके साथ आप हैज का प्रयोग कर सकते हो और बाकी के साथ हैव का, ठीक है। तो आप इसका बनेगा सेंटेंस कि आई हैव रिटन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले कि दूसरा एग्जांपल ले, जैसे कि तुम खेल चुके हो, तुम खेल चुके हो, ठीक है दोस्तों। जब आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो बनेगा कि यू क्या है दोस्तों? तो यू आपका सेकेंड पर्सन है और इसके साथ किसका यूज होगा? तो हैव का होगा यू हैव क्या? खेल का होगा प्लेस का थर्ड फॉर्म, तो प्लेड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे तीसरा, ये पहला है, ये आपका दूसरा है, और एक तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लड़कों ने कुर्सी तोड़ी है, लड़कों ने कुर्सी
थोड़ी है। ठीक है दोस्तों, जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो बनेगा आपका सेंटेंस की द बॉयज क्या है। ठीक है दोस्तों, ये है थर्ड पर्सन और प्लूरल। ठीक है, ब्रोकन द चेयर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हमने आपके साथ जो बात की वो था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ये अफर्मेटिव सेंटेंस। अब थोड़े से हम और इसमें आगे बात करें आपसे तो इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करें आपके साथ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, कैसे बनते हैं आइए आगे देख लेते हैं। तो अगर हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, इसका सेंटेंस मोशन स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। ठीक है, प्लस नॉट वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको अपने नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है कि मैं श्याम को नहीं देखा हूँ, मैं श्याम को नहीं देखा हूँ। ठीक है दोस्तों, जब आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो बनेगा सेंटेंस की आई हैव नॉट सीन श्याम। ठीक है, अब थोड़ा इसको हम आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर फिट करके दिखाते हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, आई जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आई के साथ हैव का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नॉट का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करके देखिए दोस्तों कैसे सेंटेंस बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह मुझे उम्मीद है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ एग्जाम्पल की बात करें, दूसरा इसमें लिख लें एग्जाम्पल। तो उसने मेरी मदद नहीं की है, उसने मेरी मदद नहीं की है। ठीक है दोस्तों, जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा आपका सेंटेंस की ही हैज नॉट, ठीक, हेल्प मी। हेल्प का थर्ड फ्रॉम हेल्प हो जाएगा। ठीक है, हेल्प मी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हमने आपके साथ जो चर्चा की वो की कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। ठीक है, और हमने आपको बता भी दिया कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे सेंटेंस में फिट होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक कि मामला एकदम बिल्कुल क्लियर होगा। अब हम जो आपसे आगे बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आपके साथ कि प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और अब ये जो तीसरा हम बात करने वाले हैं ये बात करने वाले हैं आपके साथ इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, एक इंट्रोगेटिव होता है और दूसरा इसमें होता है जो सेंटेंस वो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनता है। ठीक है, तो दोनों की चर्चा हम एक साथ कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसका एग्जाम्पल भी हम आपके साथ चर्चा कर लेंगे ताकि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कि हैव या हैज को शुरू में लगाएंगे आप। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा के आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, और दूसरा इसमें हम बात कर लें कि अगर आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, ठीक है, तो हैव, हैज, ठीक है, प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, यूज करके नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि इसका सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, उसके बाद से इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे यूज होता है, उसके विषय में भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। अब कुछ उदाहरण लेते हैं, ठीक है। उदाहरण माने एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है कि क्या तुमने राम को पीटा है। एग्जाम्पल है कि क्या तुमने राम को पीटा है, ठीक है दोस्तों। जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो बनेगा आपका सेंटेंस कि हैव यू, है ना, तो यू के साथ हैव का यूज होता है, तो हैव यू होगा, ठीक है। बीटेन राम, ठीक है दोस्तों। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल की बात करें तो क्या वे लोग यहाँ आए हैं। क्या वे लोग यहाँ आए हैं, ठीक है दोस्तों। जब हम इसका ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो आपका सेंटेंस बनेगा, वे क्या है, तो थर्ड पर्सन और प्लूरल है, तो इसके साथ किसका यूज होगा दोस्तों, तो इसके साथ आप हैव का यूज करेंगे, हैव दे, ठीक, हैव दे कम हियर, ठीक है दोस्तों। तो ये थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते थोड़ा सा इसमें कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे फिट होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हैव का यूज हो रहा है आपके साथ, ठीक है। उसके बाद से दी सब्जेक्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और आगे ऑब्जेक्ट का यूज करके हमारा सेंटेंस बन रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब कुछ इसके नेगेटिव के एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ नेगेटिव के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है आपका, क्या आपने नहीं खाया है। क्या आपने नहीं खाया है, ठीक है दोस्तों। जब हम इसका ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो हमारा सेंटेंस बनेगा कि हैव यू नॉट ईटन, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें दूसरा, कि क्या श्याम ने झूठ नहीं कहा है। झूठ नहीं कहा है, ठीक है दोस्तों। जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा कि श्याम जो है थर्ड पर्सन हो जाएगा, ठीक है। तो बनेगा हैज श्याम, ठीक है, नॉट टोल्ड अ लाई, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह हमने आपके साथ बात की कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद से नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम जो बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, वो है WH, ठीक है दोस्तों। क्या है, तो WH माने जैसे जिसमें व्हाट, वेयर, व्हाई, ठीक है, हाउ जैसे शब्द आए तो उन्हें WH क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, उन्हें WH क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। तो WH क्वेश्चन का यूज ऐसे सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, ठीक है। तो इसकी हम थोड़ी सी स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे व्हाट, ठीक है, व्हेन, व्हाई, हाउ, ठीक है। उसके बाद वेयर, ठीक है। उसके बाद
हैज या हैव, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट ही, वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा के हमारा सेंटेंस बनता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ये एक जो ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बता रहे हैं हम, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल की बात कर ले हम, ठीक है दोस्तों। तो एग्जांपल है कि तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया है, ठीक है दोस्तों। जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा क्या, मैंने वाट, और क्या है, यू है। यू के साथ किसका यूज होगा, तो हैव, यू डन, ठीक है दोस्तों। दूसरा एग्जांपल एक और ले लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल है कि उसने तुम्हें क्यों पीटा है, उसने तुम्हें क्यों पीटा है, ठीक है दोस्तों। जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो हमारा सेंटेंस बनेगा कि वाई क्या, वाई, और तुमने, ठीक है, उसने तुम्हें क्यों पीटा है, तो वाई, और इसके साथ किसका प्रयोग होगा, तो ही का होगा, तो इसके साथ लगेगा हैज ही बीटेन यू, ठीक है दोस्तों। तो हमने दोस्तों आपके साथ बात की कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के WH क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। तो W क्वेश्चन वन माने व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, ठीक है। उसके बाद हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड पर्सन और ऑब्जेक्ट का यूज करके हम सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसमें आगे बात करने वाले हैं आपके साथ दोस्तों इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, ठीक है दोस्तों। इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, ठीक है। अब थोड़े से इसमें आगे हम बात करें तो इसके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करने वाले, ठीक है। तो बात कर लें इसमें कि WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इसको आप अपनी कॉपी या नोटबुक में नोट करेंगे, ठीक है। जैसा कि WH क्वेश्चन में बना था उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब कुछ इसके एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है आपका कि बच्चे क्यों नहीं सोए हैं, बच्चे क्यों नहीं सोए हैं, ठीक है दोस्तों। जब हम आपको इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो होगा व्हाई हैव द चिल्ड्रन ठीक है नॉट, और स्लीप का स्लीप हो जाएगा, ठीक है, थर्ड पर्सन, ठीक है दोस्तों। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि तुमने क्या नहीं किया है। दूसरा एग्जांपल है कि तुमने क्या नहीं किया है, ठीक है दोस्तों। जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो बनेगा आपका सेंटेंस की व्हाट माने क्या, ठीक है, और यू के साथ क्या यूज होता है, तो हैव यू नॉट डन, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह हमने आपके साथ डिस्कशन की दोस्तों कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का 6 के 6 सेंटेंस 6 तरीके से मतलब कैसे बनाते हैं और उनका सेंटेंस में कैसे यूज होता है। एक ही चीज हम आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और किसी प्रकार का अगर आपको कोई त्रुटि दिख रहा है, अगर
जो हम सेंटेंस बताए हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और इसी तरह धमकदार। तो तब तक के लिए धन्यवाद।